मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं कि न्यूज की खास पेशकश, जिस पर बात करेंगे अभद्र इबारत, रैगिंग की शरारत। रैगिंग को लेकर सख्त रुख अख्तियार किए जाने के बाद भी शैक्षिक संस्थानों में पूरी तरह रैगिंग के नाम पर सीनियर्स द्वारा जूनियर छात्र छात्राओं के उत्पीड़न पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पा रही है। मामला सुर्खियों में आने के बाद कार्रवाई कर फिर कुछ दिनों बाद संस्थानों के जिम्मेदार मामले में एचबीटीयू छात्रावास में 16 अक्टूबर को छात्र गुटों में हुए झगड़े का मामला फिर सामने आया। मारपीट करने वाले बीटेक 4 के 2 छात्रों को विश्वविद्यालय से निष्कासित किया गया है। 4 छात्रों पर अर्थदंड छात्रावास निष्कासन की कार्रवाई की गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कुलपति की कठोर कार्रवाई से कैंपस में हड़कंप देखा जा रहा है। कुलपति के निर्देश पर एंटी रैगिंग टीम ने शुरू की रैगिंग। थाना नवाबगंज के एचबीटी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर का है, जहां कल शाम बर्थडे पार्टी में सीनियर और जूनियर छात्र जो बीटेक के छात्र थे उनके बीच में कासन हुई है, झगड़ा हुआ, जिसमें 3 छात्र चोटिल हुए, जिनका तत्काल पुलिस के द्वारा मेडिकल कराया गया और उनकी तहरीर पर पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। आगे की कार्य पुलिस के द्वारा की जा रही है। और अब खबर फतेहपुर से, जहां पर शहीद जोधा सिंह अटैया मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया, जहां पर फर्स्ट ईयर के छात्र की सेकेंड ईयर के छात्रों ने रैगिंग की है, मारपीट का भी आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित छात्र जिला अस्पताल पहुंचा, जहां बताया जा रहा है कि देर रात 12 बजे के आसपास लाइब्रेरी में पढ़ रहे फर्स्ट ईयर छात्र के पास सीनियर छात्र पहुंचे थे और मामले की जांच पड़ताल में मेडिकल कॉलेज प्रशासन जुटा हुआ। रैगिंग को लेकर जहां एक और सख्ती बरती जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीर आ रही है सामने। कृष्ण कुमार सिंह चकित समाज सेवी एससी पांडे जी, प्रधानाचार्य डिग्री कॉलेज अकबरपुर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण कुमार सिंह चकित समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शर्मा, अध्यक्ष अभिभावक संघ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत एससी पांडे जी आपसे करना चाहूंगी मैं। जब एक और रैगिंग बंद है और इसको लेकर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है, कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, उसके बावजूद भी रैगिंग की इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। 23 तारीख को उद्घाटन हुआ था माननीय खेल। हाँ वानी जी, अपनी बात को पूरा करें प्लीज।
हेलो। पांडे जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं डॉक्टर एसी पांडे बोल रहा हूँ। जी। इसमें रैगिंग के बारे में जो अवधारणा है, जैसे हमारे यहाँ में हॉस्टल है, बच्चे हैं, हम्म। तो ये समस्याएं आती हैं। और रैगिंग का कानून और सख्त बनाना ही केवल समाधान नहीं होगा, जब तक हम विद्यार्थियों के अंदर ये चीज सिखाएंगे नहीं कि भाई छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, आपके संस्कार कैसे होने चाहिए, या ऐसा व्यवहार करना है जैसा आप चाहते हो अपने सीनियर से। जब तक इन चीजों को हम सिखाएंगे नहीं, पेरेंटिंग या सीनियर होने का उनके भाव नहीं पैदा करेंगे, तब तक हम कानून चाहे जितना बनाते रहेंगे, वो समस्याएं हमें आती ही रहेंगी। तो इन पर और इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? इसकी जिम्मेदारी तो प्रबंधक की, प्रधानाचार्य की होती है। जी, हम लोग प्रशासनिक उसमें आते हैं, लेकिन हमारा अनुरोध है, हम अपने यहाँ कर भी रहे हैं कि जैसे एनएसएस के सीनियर विद्यार्थी हैं, एनसीसी के हैं, और कुछ गोष्ठी, कुछ नुक्कड़ नाटक करके उनमें जब तक हम उनके मन में चीज नहीं भरेंगे, तब तक केवल कानून बना देने से हम रैंकिंग रोक पाएंगे, ऐसा हमें नहीं लगता है। एज ए प्रधानाचार्य मैं सोच रहा हूँ। और मतलब उसमें हमें कई स्टेप में काम करने पड़ेंगे रैगिंग रोकने के लिए। अनुशासन एक अपनी जगह है, कॉलेज प्रशासन की तरफ से और थाना पुलिस प्रशासन की तरफ से, वो सब तो कानूनी कार्रवाई अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ ही कॉलेज में भी ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा और उनको सिखाना भी पड़ेगा। वो जो फर्स्ट ईयर से आए तभी से सिखाना पड़ेगा। देखिए, आज अभी जूनियर हो, अगले साल सीनियर हो जाओगे तो बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करोगे, तो वो चीज करिकुलम में ही डाल करके ही हम कहीं न कहीं से वो कंट्रोल पड़ेगा कॉलेज की तरफ से, ऐसा मैं सोचता। कृषि कुमार सिंह जी, क्या कुछ कहना है? रैगिंग जिस तरीके से प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि कई सवाल खड़े करता है। प्रत्येक संविधान प्रेमी को नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। मैं दोहरा रहा हूँ, प्रत्येक संविधान प्रेमी को मेरा नमस्कार। ये न्यूज को धन्यवाद, आभार, जो आपने ऐसा गंभीर मुख्य बिंदु, मुख्य प्रश्न या मुख्य विषय आपने उठाया है, इसके लिए आभार, आपको कोटि कोटि आभार। जैसा कि हम सभी लोगों को विदित है कि यह अधिक समय से जो रैंकिंग, जो समस्या यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े छोटे छोटे शैक्षणिक संस्थान यूनिवर्सिटी में समस्या आती आ रही है। मेरा ये मानना है कि आज का समय बहुत आधुनिक हो चुका है और कोई भी बच्चा या बच्ची बहुत जल्दी ही कहीं ना कहीं मैच्योर हो जा रहा है, बहुत ही जल्दी ही वह कहीं ना कहीं सोसाइटी, एक समाज, और आजकल इतनी आधुनिकता है, तो इस कारण कहीं ना कहीं आधुनिकता के उससे जुड़ाव है, तो इस कारण कहीं ना कहीं मेंटली और हर तरीके से आदमी मैच्योर हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि लगभग पाठ्यक्रम में एक रैंकिंग जागरूकता जैसे विषय को कहीं ना कहीं एक पाठ्यक्रम में जोड़ देना चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चे बच्चियों को एक बाल अवस्था से कह लीजिए या फिर एक किशोरावस्था में आने से ही पूर्व वह इतना जागरूक हो जाए कि हमें यह असामाजिक कृत्य, कुकृत्य, अपमानजनक कृत्य नहीं करना है। और मैं आपके के न्यूज के व्यूअर को, और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है के न्यूज को, तो कई लोग, भारी संख्या में लोग देखते हैं, तो आपके माध्यम से मैं एक विषय भी, एक सूचना भी साझा करूंगा कि हमें लोगों को जागरूक करना है अपने आसपास सोसाइटी में भी, एक छोटे छोटे कैंपेनिंग लगा के। और मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि यह एक कहीं ना कहीं राजनेताओं को भी अपने अपनी विधानसभा में, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में, अपने अपने वार्ड में इसको कहीं ना कहीं एक जागरूकता कैंपेनिंग रैंकिंग के विरुद्ध चलानी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस करनी चाहिए, जागरूक करना चाहिए। अभी हाल ही में हमने देखा है कि कानपुर नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक HBTU यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वहां पे रैंकिंग का मामला सामने आया है। वहां पे लगभग 8 मैं कह लूं क्या
बड़े लोगों ने, मैच्योर थे वो भी, परंतु पता नहीं, मुझे लगता नहीं कि पता नहीं कैसे वो ऐसे कुकृत्य की ओर बढ़ जाते हैं। मेरा वह अगला उन्होंने सवाल यही रहने वाला था कृष्ण कुमार जी कि बच्चों के अंदर इतनी संवेदनशीलता गौरव ऐसे आ होनी जाओ। चाहिए कि वो किसी को इस कदर परेशान ना करें। इतनी संवेदनशीलता तो मुझे लगता है बच्चों के अंदर होनी चाहिए, और ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ प्रबंधक की जिम्मेदारी नहीं है। माता पिता की या अभिभावक की या जो भी उसकी सुरक्षा संरक्षण कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको भी यह ध्यान देना होगा कि ये जो सामाजिक जो अभी भी कहीं ना कहीं एक अपमानजनक जो कृत्य होते हैं, इनको हम लोगों में कहीं ना कहीं लोगों को, जैसे हम लोग एक संस्कार देते हैं, एक अपनी बड़े बुजुर्गों की प्राचीन सभ्यताएं के बारे में बताते हैं, अपने परिवार के बारे में रूबरू कराते हैं, उसी प्रकार यह भी भीतर हम लोगों के कहीं ना कहीं प्रवेश करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए ठीक है, कि रैंकिंग मनीष शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। मनीष शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर? सबसे पहले तो इस गंभीर विषय को उठाने के लिए आपको के न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ये विषय ऐसा है, अगर मैं कहूँ तो इस रैगिंग से मैं भी पीड़ित हो चुका हूँ। मेरे बच्चे के साथ में हुआ था। एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी गुड़गांव में। होता क्या है, प्रशासन, स्कूल प्रशासन मानने को भी नहीं तैयार होता है कि हुई। और अवेयरनेस देखिए, रैगिंग एक बहुत पीछे से चला आ रहा विषय। एक संस्कार सिखाने का, बड़े का सम्मान सिखाने तक तो रैगिंग एक माना जाता है कि चलिए आप एक सिखा रहे हैं कि बड़ों से कैसे बात करनी है, मगर रैगिंग के नाम पर अत्याचार करना, प्रताड़ित करना, और रैगिंग के बाद वो बच्चा तो झेलता ही झेलता है, उसके परिजन झेलते हैं। इस दर्द से मैं भली भांति परिचित हूँ, क्योंकि होता क्या है, बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। जैसे कि मैं अपने बच्चे को वहां से ले आया था, आधी पढ़ाई थी उसकी बीटेक के बाद। हो सकता है इस बच्चे के पेरेंट्स भी ऐसा ही करें, क्योंकि होता क्या है, बच्चे को भेजते हैं शिक्षा के लिए, और वहां पर जब बच्चा प्रताड़ित होता है तो बच्चा चला जाता है डिप्रेशन में, और बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी, और जिम्मेदारी लेकर के इस तरह की घटनाओं के लिए रोकने के लिए एक कमेटी का गठन करना होगा, जिसकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए, तभी ये सब घटनाएं रुक सकती हैं। और बड़ों को भी इस बात के लिए अवेयर करना होगा कि आप संस्कार के नाम पर तो बच्चों की आकर के इंटरव्यू लें, क्लास लें, पूछें, उनसे जानकारी लें, भाई जैसा कि होता है फ्रेशर के साथ, मगर अत्याचार नहीं होना चाहिए। प्रताड़ित बच्चों को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं अपने बच्चे को झेल चुका हूं, उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई, बच्चा डिप्रेशन में गया, 2 साल हम लोग किस परिस्थिति में रहे वो मैं ही जानता हूं। तो इस विषय को मैं तो कहूंगा एक श्रृंखला चलनी चाहिए, और स्कूल के प्रशासन की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, जैसा कि राजनेताओं को भी इसके लिए कानून बनाना चाहिए। कानून बना हुआ है, मगर उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। अनुपालन इसलिए नहीं हो पा रहा कि स्कूल प्रशासन मानने को तैयार नहीं होता। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और बात कर रहे हैं रैगिंग जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर एक कानून भी बनाया गया है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है जो इस तरीके की रैगिंग को रोक सके? लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और बात कर रहे हैं रैगिंग की, जहां पर हमारे संवाददाता कौशब मिश्रा भी जुड़ चुके हैं कानपुर से। कौशब, क्या कुछ पूरा मामला है? सबसे पहले तो कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र के एचबीटीयू का ये पूरा मामला है, जहां पर बीती 16 अक्टूबर की रात कुछ सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग की थी। उनको बर्थडे पार्टी में बहाने से बुलाया गया था, जिसके बाद उनके साथ रैगिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही वहां पर जूनियर छात्रों के साथ मारपीट भी की गई थी। जूनियर छात्रों की तहरीर पर नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, और इसके बाद एक जांच कमेटी भी एचबीटीयू प्रशासन ने बनाई। उसके बाद में जब रिपोर्ट सौंपी गई तो 2 सीनियर छात्रों को निष्कासित किया गया है एकेडमी से। इसके साथ ही अन्य जो छात्र इसमें पाए गए हैं दोषी, उन पर जुर्माना लगाया गया है और छात्रावास निलंबन की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि बाकायदा
सभी बड़े संस्थानों में एंटी रैगिंग सेल होती है। उसके बाद भी अगर इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं उस एंटी रैगिंग सेल की और कॉलेज प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है। आपको एक चीज और भी बता दूं कि जब रैगिंग का मामला सामने आता है तो जो स्कूल प्रबंधन और कॉलेज प्रबंधन होता है वो पल्ला झाड़ता है और जो इसमें दोषी होते हैं उस पर कार्रवाई भी देर से की जाती है और पीड़ितों को दबाने की कोशिश की जाती है। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण पर? जी आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से इसमें 2 सीनियर छात्रों पर कार्रवाई की गई है, उनको एकेडमी से निष्कासित किया गया है और अन्य छात्रों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उनको हॉस्टल से भी निष्कासित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिजन है वो कार्रवाई से संतुष्ट दिख रहे हैं, लेकिन एसबीटीयू जैसे कैंपस से अगर रैगिंग की घटनाएं सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़ा होता है, क्योंकि एसबीटीयू एक बहुत ही प्रतिष्ठित कैंपस है और तमाम जो इस तरीके के बड़े संस्थान है वहाँ बाकायदे एंटी रैगिंग सेल बनी होती है। आपको एक चीज और बता दूं कि जब छात्र प्रवेश लेता है तो वहां पर कहीं ना कहीं जागरूक करने की भी जरूरत होती है, क्योंकि छात्र कहीं ना कहीं डरा हुआ होता है क्योंकि उसका नए संस्थान में प्रवेश होता है। जी ठीक है। एसी पांडे जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चों के अंदर संवेदनहीनता कहाँ से आ जाती है? उनको तो संवेदनशील होना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि आज आप जिस जगह पर है कल आप उस जगह पर थे और आपको इस तरीके से किसी भी जूनियर्स के साथ रैगिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके के संस्कार, इस तरीके के आचरण, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ कॉलेज की तरफ से होने चाहिए, पेरेंट्स की तरफ से भी होने चाहिए। जी जी हाँ धन्यवाद। मेरी आवाज मिल रही है ना? जी। विद्यार्थियों में ये हमें शिक्षा देनी पड़ेगी या अभी शुरू से ही, प्रथम वर्ष से ही, कि अगले वर्ष तुम्हारे जूनियर्स आएंगे और उनको इस तरह व्यवहार करना, तो उनके दिमाग में धीरे धीरे चीजें बैठती रहेंगी। और उनको ये भी अवेयर करना, कभी कभी उनको होता कि कानून ऐसे बनाने का काम नहीं करता है, जबकि उनको इंश्योर करना चाहिए कि कानून बड़े सख्त होते हैं और जब कानून लग जाते हैं तो करियर भी खराब होता है और संस्थान की भी बदनामी होती है और साथ में पेरेंट्स की भी बदनामी होती है जिससे आप जुड़े हैं, जिस घर परिवार से। तो ऐसा कोई कार्य नहीं करना है और उनको ये बात अच्छे से सिखाना चाहिए कि जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें। एक सिंपल सा ज्ञान है। जब तक ये चीज सेंस नहीं बनेगा तब तक। अब आजकल समय बदल गया है, पहले किताबें बहुत पढ़ते थे, अब बच्चे स्क्रीन पर ज्यादा समय रखते हैं, लैपटॉप में, मोबाइल में और इसमें। तो अगर किताबें कम पढ़ते हैं, भाई जीवन को भी पढ़ा जाता है। किताब सिलेबस पढ़ने के साथ थोड़ा जीवन को भी पढ़ें, कैसे जिया जाए, कैसे चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो अगर किताबें कम है, कुछ हम इंटरनेट मीडिया और उस पर भी एक अभियान चला करके, ऐसे प्रेस में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, प्रिंट मीडिया है, इसमें भी बीच बीच में कुछ लेख और छपते रहें ताकि उसमें उनमें अवेयरनेस बने कि आप रैगिंग के नाम पर निगेटिव नहीं, आप पॉजिटिव वे में चलिए, बच्चों को सिखाइए, हेल्प करिए, ना कि उनको परेशान करिए फिजिकली और मेंटली, क्योंकि वो मेंटल एब्यूज भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि फिजिकली परेशान करें। इस शब्दों में ऐसा नहीं शब्द यूज करें कि जिससे उनको हर्ट हो। तरह तरह का उसमें क्राइटेरिया है। और एंटी रैगिंग, अब जैसे हम लोग हैं कॉलेज प्रशासन के, तो घटना होने के बाद वो रिपोर्ट समझ में आती है, तो घटना तो हो चुकी, बच्चे का मनोबल, जो नया विद्यार्थी है उसका मनोबल तो टूट चुका। अब बाद में चाहे जो भी कार्रवाई करें उसका मन तो खराब हुआ। उसके पहले ही ऐसा ना हो। बच्चों को ये सिखाना है कि आपके मन में रैगिंग करने से पहले जो आपके मन में ख्याल आता है कि रैगिंग लेना है, वो ख्याल ही क्यों आया, इसके रोक ले। धन्यवाद। बिल्कुल, आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात पे बात कर रहे थे, रैगिंग पर कंट्रोल करना किस तरीके से बहुत आवश्यक हो गया। एचपीटीयू का ये मामला है जहां पर बच्चे के साथ रैगिंग की गई। फिलहाल जिन लोगों ने रैगिंग की थी उन पर कार्रवाई की गई है। और खास विशेष में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।